दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यहाँ जो हमारी जो क्लास चल रही है वो है फिजिक्स की, यानी कि साइंस का सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। और उसकी जो चैप्टर है प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, आज चैप्टर इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा ही चैप्टर है और इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी करेंगे क्या क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस समान समय में दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस तय करता है, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है वो कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे। जैसे छक्का मारने पर बॉल की गति, जैसे क्रिकेट में जब छक्का मारते हैं यानी कि बॉल को हिट करते हैं बल्ले के द्वारा, तो जो बल यानी कि बॉल की जो गति है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह की मोशन हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी मोशन हो रही है। ठीक है, जैसे भाला को फेंकने पर भाले की गति, जब भाला को फेंकते हैं तो भाले की गति कैसी है उसमें, यानी कि उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों दूरी तय करता है भाला। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, यानी कि मिसाइल को जब चलाया जाता है तो मिसाइल की भी गति क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन की गति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के लगते ही बंदर कूद जाता है, यानी कि गोली चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभवता है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली जो है का पथ सरल रेखीय होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसका प्रक्षेप पथ हो जाएगा। गोली का जो पथ होगा पहले सरल रेखीय होगा, उसके बाद प्रक्षेप हो जाएगा, यानी कि बंदर को अगर गोली मारी जाए तो बंदर अगर पेड़ से गिर जाता है तो संभावना है कि बंदर को गोली लग सकती है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये चित्र बना हुआ है, ये बॉल को हिट कर रहा है। ठीक है, अब हिट कर रहा है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, और ये मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें दोनों तरह की, ये गेंद यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई और फिर यहाँ होगी। यहाँ से यहाँ तक यहाँ बॉल पहुँचने के लिए दूरी होती है उसे बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये होता है जिस एंगल से हम इसको फेंक रहे हैं उसको बोलते हैं थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ठीक है, ये आपको, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, इसकी यानी कि जो हमारी प्रक्षेप गति की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक होते हैं। क्षैतिज घटक यानी कि क्षैतिज घटक को बोलेंगे u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जैसे बोलेंगे u sin थीटा। ठीक है, जैसे ये क्या है? हमारे ऊपर की तरफ कर रहा है u sin थीटा, नीचे की तरफ u cos थीटा। ठीक है, ये दो घटक हो जाएंगे, हर एक पॉइंट में दो घटक कहलाएंगे। u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है, यानी कि u cos थीटा का मान प्रत्येक प्रक्षेप गति पर कहीं भी नहीं बदलता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। और u sin थीटा का मान पहले क्या होता है? पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ता है, यानी कि पहले बढ़ेगा, यानी कि सॉरी, पहले घटेगा फिर शून्य होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो थीटा क्या हो? प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टेड एंगल होगा। ठीक है, यू क्या होगा? प्रारंभिक वेग। ठीक है, जी क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और टी क्या होगा? उतरण काल यानी कि चरण काल। ठीक है, एच मैक्स में क्या होगा? मैक्सिमम हाइट, यानी किस हाइट तक, पृथ्वी से कितनी हाइट तक कोई वस्तु यानी कि दूरी तक गई है। ठीक है, रेंज क्या होगी? परांश। एयर फोर क्या हो जाएगा? रेंज। ठीक है, परास बोलते हैं। ठीक है, और टी क्या होता है? उड्डयन काल, यानी कितने समय तक वस्तु ऊपर रही। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? उड्डयन काल। अब परास की बात करें तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे? परास बोलेंगे, यानी कि वस्तु को यहाँ से फेंका गया और यहाँ गिर गई। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है, इस पॉइंट से इस वाली पॉइंट की जो दूरी है वो क्या बोलेंगे? रेंज या फिर परास बोलेंगे। ठीक है, रेंज निकालने का जो सूत्र होता है वो आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब रेंज हमारी मैक्सिमम जो रहेगी, अगर थीटा का मान हम 45 रखेंगे तो हमारी जो रेंज है वो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम रेंज तक हमारा जो वस्तु है वो गिरेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं हम मैक्सिमम एज की। बात करें तो 45 रख देंगे, तो साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 2 गुणा 45 रखेंगे तो साइन 90 हो गया। 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1। तो रेंज जिसकी होगी, रेंज मैक्सिमम हो गया कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो इसे पॉइंट की तरह इसको लिख दिया गया है। क्या है, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो क्षैतिज में महत्तम दूरी तय होगी। यानी कि अगर 45 इस कोण से, यानी कि 45 डिग्री के कोण से इसमें फेंका जाता है तो ये जो वस्तु है वो सबसे अधिक दूरी पर हो रही है। यानी कि रेंज कहाँ अधिक प्राप्त हुई, 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, अब यानी महत्तम हाइट की, मैक्सिमम हाइट की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर यानी कि नीचे से पॉइंट तक ऊपर तक वाले यानी मैक्सिमम हाइट की लगी। इस पॉइंट से, इस पृथ्वी के पॉइंट से, और यहाँ वस्तु यहाँ से फेंकी गई तो ये इस तरह से और इस तरह से, तो ये पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी कि सबके साथ स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और नीचे 2g रहेगा। ठीक है, उड्डयन काल क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा टाइम। यानी कि यहाँ से हमने वस्तु फेंकी और ये यहाँ गिरी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है उसे क्या बोलेंगे, उड्डयन काल। उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ठीक है, अब टी बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। टी बराबर यानी कि उड्डयन काल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब चढ़ान काल या उतरान काल। ठीक है, अब कोई वस्तु यहाँ से चली और यहाँ जाके उतर गई, यानी ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ी और फिर यहाँ से यहाँ तक चढ़ी, तो इतना कितना टाइम लगा इसमें। ठीक है, तो टी बराबर यानी कि स्मॉल टी बराबर हो जाएगा कैपिटल टी अपॉन 2। ठीक है, कैपिटल टू वो स्मॉल टी से सॉल्व करते हैं, और टी यानी कि कैपिटल टी अपॉन 2। ठीक है, और इसका सूत्र हो जाएगा कैपिटल टी बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब 2 से 2 कट जाएगा तो u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा हमारा ये उड्डयन काल। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट थे, इनसे ही हमारे सवाल परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेलवे के जितने भी एग्जाम है उसमें साइंस पूछी जाती है, यानी कि विशेषकर हमारा जो एग्जाम है ग्रुप डी का उसके लिए ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं छोटी छोटी क्लास बनाता हूँ और छोटे छोटे चैप्टर आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।